मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ये तमाम वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके और जो संविधान हमें रास्ता दिखाता उस पर चल करके हमें समाज को और देश को नई दिशा देना चाहते हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वो ना मानने वाले लोग हैं। राणासांगा विवाद मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है। समाजवादी पार्टी और करणी सेना आमने सामने हैं, एक दूसरे की तरफ से तलखबरे जवाब दिए जा रहे हैं। वहीं करणी सेना समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन, जिन्होंने राणासांगा पर बयान दिया था, उनको और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को घेरने के लिए आगरा के रामीगढ़ी मैदान में लगभग 3 लाख, जैसा कि करणी सेना का दावा था, लोग इकट्ठा होकर समाजवादी पार्टी पर दबाव बनाने का और रामजी लाल सुमन से माफी मंगवाने की अपील की गई और वहां से हुंकार भरी गई। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। ना रामजी लाल सुमन ने माफी मांगी और ना करणी सेना जो दबाव बनाना चाहती थी वो दबाव बना पाई। शायद यही कारण रहा कि करणी सेना के तमाम सारे पदाधिकारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रामजी लाल सुमन जो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं, उनको अपशब्द कहें, धमकियां दी, नारेबाजी लगाई, यहां तक कि अखिलेश यादव को एक करणी सेना के कार्यकर्ता ने गोली मारने की बात भी कही। करणी सेना द्वारा जो इस तरीके की बयानबाजी की गई है उस पर समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव गुस्से में हैं। आज अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण के दौरान मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने उसका जवाब दिया है और भारतीय जनता पार्टी पर जमकर हमला बोला है। सुनिए अखिलेश यादव ने आज क्या कहा। वही लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के नहीं मानते लोग हैं। ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी वो ना मानने वाले लोग हैं। ये वही लोग हैं जो संविधान को नहीं मानते। ये वही लोग हैं जो लोकतंत्र को नहीं मानते हैं। और समय समय पर बाबा साहब की प्रतिमा पर इसी तरह का इन लोगों ने काम किया। ये तमाम वो प्रभुत्ववादी लोग हैं, ये तमाम वो लोग हैं जिन्होंने सदियों से शोषण किया है, सदियों से वंचित लोगों को अपमान किया है। ये समय समय पर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का अपमान कर करके ये संदेश देने का काम करते हैं समाज में कि अगर हम ताकतवर हो जाएंगे तो इसी तरह आपको अपमानित करेंगे। ये गोली मारने का भारतीय जनता पार्टी का पुराना षड्यंत्र रहा है। हालांकि हम लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी की प्रतिमा के पास खड़े हैं। बाईं तरफ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की प्रतिमा है। आपको पता होगा और जानते होंगे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को भी गोली मारी गई थी। ये वो लोग हैं जो हिंसा पसंद करते हैं, हिंसा को बढ़ावा देते हैं। ये तमाम वो लोग हैं। लेकिन हम सब वो लोग हैं जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के रास्ते पे चल करके और जो संविधान हमें रास्ता दिखाता उस पर चल करके हमें समाज को और देश को नई दिशा देना चाहते हैं। और आज के दिन ये संकल्प लेते हैं कि जो सपना बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का था शोषित वंचित पीड़ित लोगों के लिए, पीड़ित परिवार के लिए, हम गाँव में पहुँचा करके आम लोगों को जोड़ करके उनके सपने को पूरा करने का काम करेंगे। बता दें कि 21 मार्च को समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में राणासांगा पर विवादित बयान दिया था। उसके बाद करणी सेना ने इसका विरोध किया और 26 मार्च को आगरा रामजी लाल सुमन के घर पर धावा बोला था और तोड़फोड़ की थी, गेट तोड़ दिया, कुर्सियां तोड़ी, गाड़ी तोड़ी, यहां तक कि पुलिस वालों को भी मारा पीटा था। उसके बाद जब रामजी लाल सुमन ने यह कहा कि हम माफी नहीं मांगेंगे और हमने जो कहा है वो इतिहास कहा है, तो इस पर करणी सेना और उग्र हो गई। पूरे प्रदेश नहीं पूरे देश में इसका विरोध प्रदर्शन किया, तमाम सारे बयानबाजी हुई और 12 तारीख को समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन को घेरने के लिए एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया गया। लेकिन करणी सेना दबाव नहीं बना पाई। इसके पीछे एक कारण यह भी माना जा रहा है कि बीजेपी करणी सेना का साथ तो दे रही थी लेकिन खुलकर सामने नहीं आई। शायद यह भी कारण रहा क्योंकि समाजवादी पार्टी ने यह कहा था कि अगर रामजी लाल सुमन दलित ना होते तो उनके घर पे हमला नहीं होता। तो समाजवादी पार्टी ने दलित बनाम क्षत्रिय इस मुद्दे को बनाया। शायद भारतीय जनता पार्टी को इससे नुकसान दिखा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने करणी सेना का खुलकर साथ नहीं दिया। यही कारण है शायद कि करणी सेना रामजी लाल सुमन और समाजवादी पार्टी पर जो दबाव बनाना चाहती थी वो दबाव नहीं बना पाई। लेकिन तस्वीरों में जो दिखा है वो तांडव जरूर है
बवाल करने का प्रयास रहा है, लेकिन शायद वो भी नहीं कर पाई। तो जो कल की तस्वीरें, कल के जो भाषण, कल की जो भाषा रही है, उस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को नाराजगी है और समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी इससे नाराज है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।